डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इंडियन सिनेमा का नया युग यानी कि कल के 2898 का ट्रेलर आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर की छोटी से छोटी हिडन डिटेल और इसकी स्टोरी को अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ जय और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके देसी चैनल चाय एंड ब्रेक रिव्यू में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया का पहला शहर जो कि काशी था, अब दुनिया का अंतिम यानी कि इकलौता शहर बचा हुआ है। तो आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये बाहर से लोग जो आ रहे हैं वो कहाँ रहते होंगे। तो काशी के अलावा दुनिया में कोई दूसरा शहर नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कबीले जरूर होंगे जिन्होंने खुद को उस मुश्किल स्थिति में जिंदा रहना सिखा लिया होगा। तो सवाल ये है कि ये कबीले के लोग काशी क्या करने आ रहे हैं। तो इसका पहला जवाब ये है कि इसमें से बहुत सारे लोगों के कबीले पूरी तरह नष्ट हो गए होंगे, तो ये लोग यहाँ इस शहर में रहने के लिए आए होंगे। वही दूसरे जवाब की बात करूँ तो जैसे कि हम जानते हैं कि काशी में लोगों को अंतिम विदाई यानी कि अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, तो कुछ लोग अपने संबंधियों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए आए होंगे। आई नो अब इस दुनिया में पानी नहीं बचा है, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रीमेंट यानी कि तत्काल दाह संस्कार की कीमत 500 यूनिट लिखी गई है। फिर एक बच्चा इन्वर्टेड ट्रायंगल सिटी को देखते हुए कहता है कि ऊपर पानी भी है। तो उसका जवाब देते हुए ये बंदा कहता है कि जब तुम दुनिया से सब कुछ छीन लोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा ही। तो कॉम्प्लेक्स सिटी के बारे में कुछ लोगों की थ्योरी है कि ये सिटी यहाँ पर बनाई गई नहीं है, बल्कि ये एक स्पेसशिप है जो यहाँ पर उतरी होगी। तो ये जमीन में थोड़ी सी धसी हुई दिखाई गई है और आसपास की चीजें नष्ट हुई दिखाई गई हैं। मैं इस थ्योरी से काफी हद तक एग्री करता हूँ। फिर हमें कॉम्प्लेक्स सिटी के अंदर ये जियांट मूर्ति मूव करती हुई दिखाई जाती है। इसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये कोई पुरानी कहानियों का कोई शैतान हो सकता है जिस पर कॉम्प्लेक्स सिटी के मालिक ने किसी तरह कंट्रोल पा लिया होगा, या फिर ये कोई रोबोटिक्स मशीन का कमाल होगा। उसके बाद ये बंदा कहता है कि दुनिया में कोई भी भगवान नहीं बचा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिटी वालों ने पूरी दुनिया से भगवान के कंसेप्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक ही भगवान है, सुप्रीम यास्किन। शायद यही कल्कि होगा मूवी का मेन विलन। तो फिर से ये बच्चा दिखता है जो अश्वत्थामा से कहता है कि तुम कितने लोगों को बचा सकते हो तुम्हें पता भी है। इससे हम एक अलग सीन का अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर ये बच्चा मुसीबत में होगा। इसे अश्वत्थामा ने ही बचाया होगा, जहां पर इस बच्चे को अश्वत्थामा की असली ताकत और पावर्स के बारे में पता लगा होगा। और अश्वत्थामा बच्चे को जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ एक को ही बचाने की जरूरत है। तो पुरानी कहानियों में लिखा गया है जब कली को कल्कि मारेंगे तो उनकी सहायता 7 अमरजीवी करेंगे। इन 7 अमरजीवियों में से एक अश्वत्थामा है जो कल्कि की मदद करेगा कली को मारने में। इसके बाद इस सीन में एक टूटा हुआ धनुष देखने को मिलता है जिसके बारे में कहता है कि 6000 सालों पहले देखा गया था। दूसरा बंदा कहता है कि यानी कि वो शक्ति वापस आ गई है। तो इस पर यह कहता है कि रोशनी आने का समय आ गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टूटा हुआ धनुष राम जी का है, और जैसे कि हम जानते हैं कि राम जी विष्णु जी के अवतार थे और कल्कि भी विष्णु जी के अवतार होंगे, मतलब कल्कि के जन्म का समय आ गया है। फिर हमें इस उजाड़ में भी 2 पत्ते पनपते हुए दिखाई देते हैं और फिर एक कपड़े पर माँ लिखा हुआ देखते हैं। दीपिका प्रेग्नेंट दिखाई जाती है। तभी अश्वत्थामा कहता है कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि दीपिका का कैरेक्टर ही कल्कि को जन्म देगा। सीन में महाभारत का समय दिखाया गया है जहाँ पर अश्वत्थामा जवान है। तो इसी सीन में अमिताभ बच्चन जवान रूप में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस सीन की एक्सप्लेनेशन ये है कि अश्वत्थामा या तो किसी को अपने बारे में एक कहानी सुना रहा होगा या फिर कोई डरावना सपना देख रहा होगा। फिर अश्वत्थामा इस बच्चे की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ लोग इस बच्चे को पकड़ने आए होंगे जिन्हें अश्वत्थामा अच्छे से धो रहा है। इसके बाद भैरवा के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जो कॉम्प्लेक्स सिटी के सपने देख रहा होता है। कॉम्प्लेक्स सिटी ऐसे सिर्फ भैरवा के सपने में ही देखने को मिलेगी। रियल में शायद कुछ कॉम्प्लेक्स सिटी अलग दिख रही होगी। अभी भैरवा को टोकते हुए ये आदमी पूछता है कि 1 मिलियन यूनिट है तेरे पास। जिन्होंने बुजी एंड भैरवा एनिमेटेड सीरीज नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सिटी में रेजिडेंसी के लिए आपके खाते में 1 मिलियन यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर भैरवा के तिड़वे देकर कंफ्यूज होने वाले लोगों को बता दूं, इसका भी एक्सप्लेनेशन बुजी एंड भैरवा सीरीज में दे दी गई है। ये एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी है। ईशा पटानी का कैरेक्टर थोड़े से कंफू करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद वो भैरवा से कहती है कि तुम काफी खुदगर्ज हो, जो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, खुद से ही प्यार करता है। इस पर भैरवा बाबा दुनिया की कड़वी सच्चाई बोलते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। कि तभी बुजी एक 5 स्टार बाउंटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जिसका नाम सम 80
और जो एक प्रेग्नेंट औरत है ये और कोई नहीं बल्कि दीपिका वाला कैरेक्टर ही है। इससे इस कैरेक्टर का नाम भी रिवील हो जाता है सम 80। और कहानियों में कल्कि के माता पिता का नाम सम्मति और विष्णु है, और इस मैसेज में जो कैरेक्टर का नाम सम 18 है जो काफी मिलता जुलता है सम्मति से। तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि दीपिका ही कल्कि की मदर का कैरेक्टर निभाने वाली है। फिर अश्वत्थामा और भैरवा के बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती होगी जिसमें भैरवा बुरी तरह हार जाता होगा। इससे भैरवा और कॉम्प्लेक्स सिटी वालों के बीच गलत फैमिली पैदा हो गई होगी। तभी तो कॉम्प्लेक्स सिटी वाले सैनिक भैरवा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तभी भैरवा समझाते हुए उन्हें कहता है कि वही इकलौता है जो उस लड़की को पकड़कर ला सकता है। दूसरी ट्राई में भैरवा पूरी तैयारी के साथ जाता होगा। किसी तरह अश्वत्थामा को लड़ाई में हराकर या फिर धोखे से उन्हें चकमा देकर समिति को लेकर वहां से निकल गया होगा। वैसे अश्वत्थामा के कैरेक्टर पर काफी डिटेलिंग में काम किया गया है, जैसे उसे काफी पावरफुल दिखाने के लिए एक बार में 6 लोगों को उल्टा लटका देना, एक पैर पटकना यानी कि पत्थरों का चकनाचूर हो जाना, एक ही पैर से सुपर कार को रोक देना। और इस वाले सीन में जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट दिखाई जा रही है, यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं अश्वत्थामा और भैरवा की हाइट में काफी डिफरेंस है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने जमाने में लोगों की हाइट बहुत लंबी हुआ करती थी, यहाँ पर तो अश्वत्थामा महाभारत के टाइम का है। तो यहाँ पर जेन्युइन सी बात है कि भैरवा और अश्वत्थामा की हाइट में काफी डिफरेंस होने वाला है। फिर हमें मूवी के अंदर दूसरा ग्रुप देखने को मिलता है जो कॉम्प्लेक्स सिटी के विरुद्ध होगी। ये जगह काफी सीक्रेट है, यानी कि किसी गुफा या पहाड़ियों में छिपी हुई है। इन लोगों के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है। फिर हमें मूवी के मेन विलन यानी कि कमल हसन एज ए कली देखने को मिलते हैं जो कहते हैं डरो मत नया युग आ रहा है। तो इस पर मेरी ये थ्योरी है कि कमल हसन के कैरेक्टर को जब पहली बार कली यानी कि उनके उद्देश्य का पता लगा होगा तब वो लाइन कहते होंगे डरो मत एक नया युग आ रहा है। ओवरऑल कहानी की एंडिंग के बारे में मेरे पास एक थ्योरी है। इसमें भैरवा अश्वत्थामा से समिति को उठाकर कॉम्प्लेक्स सिटी ले जाता होगा। फिर वहां पहुंच के जब भैरवा को पता चलता होगा कि कॉम्प्लेक्स सिटी वाले समिति के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसे मारने वाले हैं, तो इससे भैरवा का हृदय परिवर्तन हो जाता होगा। फिर अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ वो भैरवा मिल जाता होगा और समिति को कॉम्प्लेक्स सिटी से बचाकर ले जाता होगा। और यहीं पर मूवी के मेन विलन यानी कि सुप्रीम यास्किन की एंट्री देखने को मिलेगी, जिसे अश्वत्थामा और भैरवा की लोकेशन का पता चल गया होगा। वो अपनी पूरी टीम लेकर अश्वत्थामा पर हमला करने के लिए निकल गया होगा और इसी के साथ मूवी के इस पार्ट की एंडिंग हो जाएगी। वीडियो को और ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बाकी डिटेल्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।